यह कथा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की है, जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों व वेदों में मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी को निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जल एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ पल सोने से के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग हो जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वाले को प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, पान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी मैया की जय।